उनके पाने का उपाय भी पूछा गया तो बताया 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म की भी व्याख्या लंबी चौड़ी की गई कि ये तो बेचारा केवल स्वर्ग तक ले जाएगा, बशर्ते कि 6 नियमों का ठीक ठीक पालन हो, जो कि कलयुग में असंभव है। ज्ञान पर विचार किया गया, अरे उसका तो अधिकारित्व इतना कठिन है, अरबों में कोई नहीं हो सकता। और अगर अधिकारी कोई मिल भी जाए पूर्व जन्म के संस्कार से, तो आगे चलने में बार बार गिरेगा। और अगर कोई पार भी हो गया, अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, 7 भूमिकाओं को लांग गया, तो केवल आत्मज्ञान होगा, आत्मा का आनंद मिलेगा, समाधि है। और ये बड़ा भारी आनंद होता है, वो आत्मा वाला आनंद है माया का। सात्विकम सुख मात्मोत्थम, भागवत। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता। ये माया का सुख है, लेकिन इतना बड़ा है कि स्वर्गलोक तक के सब सुख निछावर हो जाते हैं, लेकिन न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ति होगी। यही 2 तो लक्ष्य है हमारे। इसलिए ज्ञान भी हमारे काम का नहीं। और अब आए भक्ति पर, तो सबसे बड़ी पहली सुविधा कि 7 अधिकारी हैं। ये विस्तार पूर्वक बताया गया है, आप भूलेंगे नहीं। जो राम नहीं कह सके वो भी अधिकारी है। अरे महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। जपी लेते हरि नाम अपनी ते तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। भगवान नाम सुन लेने वाले कीट पतंग भी तर जाते हैं, इतना महत्व है। तो भक्ति के विषय में विचार प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक वहां से शुरू किया था मैंने। सूत जी से प्रश्न किया था उन्होंने, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है मनुष्यों के लिए कलयुग के हिसाब से बताइए। तो उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण की भक्ति नंबर 1 और निष्काम भक्ति नंबर 2। श्री कृष्ण की ही भक्ति क्यों जी? इसलिए कि श्री कृष्ण परात्पर, सबके कारण, सर्वशक्तिमान है और कोई नहीं है। वेद में प्रश्न किया गया, ये कृष्ण शब्द का अर्थ ही क्या है? सोच लो। कृषिर भूवाचक शब्द अनानंद वाचका, सत्ता। कृषि माने सत्ता, भू शब्द से। भू माने सत्ता
और ण माने आनंद। तो सत्ता स्वानंदयोर योगात् चित पर ब्रह्म उच्यते। श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहते हैं जी? ब्रह्म किसे कहते हैं? बड़ा। ब्रह्म माने बड़ा। कितना बड़ा? सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशा, जिसके न कोई बराबर हो और न बड़ा हो। न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। 6:8 श्वेताक्षतरोपनिषद। न तत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य। 11:43 गीता। निरस्त साम्यातिशय न राधसा। भागवत 2:4-14। जिसके बराबर कोई न हो, बड़ा होने की तो बात ही नहीं है। तो वे श्री कृष्ण है। ब्रह्म। कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम। कृष्णोपनिषद का 12वां मंत्र। तो पूछा कः परमो देव कस्मान् मृत्युर्बिभेति। कस्य ज्ञानेनाखिलम तज्ज्ञातम भवति। गोपालतापनीयोपनिषद का 2रा मंत्र। तो उत्तर दिया कृष्णो ह वै परमं दैवतम। श्री कृष्ण है परात्पर। जो मैंने बताया था ना, अद्वय ज्ञान तत्व। गोविंदान मृत्युर्बिभेत। श्री कृष्ण से मृत्यु डरता है। जिसके लिए वेद कहता है भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर धावति पंचमः। कठोपनिषद 2:3-3। भीषास्माद् बातः पवते। तैत्तरीयोपनिषद 2:8। मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। 3:25-42 भागवत। वो है गोविंद श्री कृष्ण। और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने न। और उन्हीं श्री कृष्ण को कोई जान ले तो सब ज्ञान अपने आप हो जाए। जैसे एक मृत पिंडे न, एक मिट्टी का टुकड़ा अगर किसी वैज्ञानिक की समझ में पूरा पूरा आ जाए तो सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए। एक श्री कृष्ण के ज्ञान से सब ज्ञानों का जो आदि कारण है वे श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। पृथ्वी का कारण जल, जल का, तेज, तेज का, वायु, वायु का, आकाश, ये पृथ्वी जल आदि पांचों का
कारण, पंच तन्मात्रा उनका कारण, अपने अपने कारण में ये प्रलय में मिलते जाते हैं। अहंकार, अहंकार मिला महान में, महान का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण भगवान श्री कृष्ण, उनका कारण नहीं, उनका कोई कारण नहीं, उनका कोई बाप नहीं। न माता न पिता जस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एवच। 10, 46, 38। उनके न माँ है न बाप है, विचारों के। हम लोगों के देखो माँ भी होती है, बाप भी होता है, पति भी होता है, बीवी भी होती है, बेटा बेटी नाती पोता तमाम होते हैं, उनका कोई नहीं। भाग्य की बात होती है। एक पंडित ने लिखा, एक श्लोक बनाया कि अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि, नग्नत्वम नीलकंठस्य महाहिशयनम हरे। उसने कहा कि देखो भगवान शंकर, जिनकी रिद्धि सिद्धि नौकरानी है, वो बेचारे नंगे रहते हैं, उनको कपड़ा नहीं मिलता पहनने को। कहीं जंगल वंगल में कोई जानवर मर गया, शेर ओढ़, तो उसकी छाल ढक लेते हैं, और आमतौर से तो नंगे ही रहते हैं। महाहिशयनम हरे, हम लोग देखो चाहे वो 100 रुपए की खटोली हो, चाहे 1 करोड़ का हो पलंग, हाँ खाट पर सोते हैं हम लोग। और भगवान विष्णु को सांप पर सोना पड़ा, उनको पलंग नहीं मिला। भला सांप के ऊपर किसी को नींद आएगी? वो तो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। जब सांप यूं करके और वो सैया बना होगा, तो वो कोई डनलप का गद्दा तो नहीं था, एक सा। लेकिन अब क्या करें, जो भाग्य में लिखा है वो। तो श्री कृष्ण ही परात्पर ब्रह्म है, इसलिए उनकी भक्ति करना है। गीता भी यही कहती है, मत्तः परतरम किंचिन नान्यदस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है अर्जुन। 7 गीता। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते, गीता 10:8। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, गीता 7:6। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। जिसे वेदों ने कहा पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, उसी का अनुवाद 10:42 गीता। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम देव मादिदेव मजम विभुम, 10:12 गीता। भागवत भी कहती है, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः, 2:5-14। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः, तस्यापि भगवान कृष्ण किमतद्वस्तु रूप्यताम्। कृष्ण से परे कुछ है ही नहीं, सब उसी मुनि में है समाहित।
यूं बोल दो सब श्री कृष्ण है। अरे अच्छा कैसे बोल दो? अरे बोला है। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो जो जगच्चया। 10:9-13 भागवत। श्री कृष्ण ब्रह्म किसे कहते हैं? परिभाषा किया है, जिसका भीतर न हो बाहर न हो। किसी लिमिटेड वस्तु का भीतर होता है और बाहर होता है, और जो ये सब एक ही है तो उसका भीतर बाहर क्या होगा? न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिचा परम। उससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद में कुछ नहीं। पहले कोई, इसलिए अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 2:9-32 भागवत। तो श्री कृष्ण से परे कुछ नहीं है, अंतिम तत्व श्री कृष्ण है, इसलिए उनकी भक्ति करना है। नंबर 2, निष्काम भक्ति करना है। निष्काम भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। निष्काम क्या होता है जी? अरे भाई देखो, गधे की अकल से तुम लोगों को 1000 बार ने बताया है कि एक भगवान है, एक माया है। माया का रिएक्शन ये संसार है। हाँ, संसार में अनंत जन्म से हमने सुख खोजा, लेकिन दुख ही बढ़ता गया, सुख नहीं मिला। हाँ, तो फिर हमको विचार करना पड़ा कि संसार में सुख नहीं है, अब दूसरी साइड एक बची भगवान की, उन्हीं में होगा, क्योंकि और तो कोई तत्व है ही नहीं। तो जब आपने ये प्रवेशिका में ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि संसार में सुख नहीं है, तो संसार की कामना क्यों करें? इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी आप यही नहीं समझे कि संसार में आनंद है कि भगवान में। फिर भक्ति क्या करेंगे आप? सबसे पहला ज्ञान तो ये आवश्यक है ना कि संसार में हमारा सुख नहीं, ये मैं का मेरा संसार नहीं। डिसीजन अबाउट टर्न, मैं का मेरा भगवान होगा, क्योंकि मैं जो आनंद चाहता है वो यहां नहीं है, ये अनुभव है। अब फिर इसकी कामना करो तो इसका मतलब तुमने थियरी भी नहीं समझा कि मैं देह हूं कि आत्मा हूं। इसलिए निष्कामता पर बड़ा गंभीर विचार करना होगा।